हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 23 जुलाई 2022 और 23 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 23 जुलाई 1927 को प्रथम जो 12 मुंबई में रेडियो प्रसारित हुआ था और उसके बाद उस रेडियो स्टेशन को 1930 में भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण वो किया गया था, जिसको 1936 में इसी का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था और इसी कारण से 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, इसमें कौन सा राज्य है वो पहले स्थान पे है? तो आंसर दोस्तों ये कर्नाटक राज्य है। जो कर्नाटक है इनको नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स 2021 है इसमें लगातार तीसरी बार वो पहला स्थान मिला है और पहला संस्करण है वह अक्टूबर 2019 में और दूसरा जनवरी 2021 में जारी किया गया था। और इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स है इसमें राज्य को नवाचार क्षमताओं के आधार पर वो रैंकिंग किया जाता है, जिसमें शीर्ष राज्यों की सूची में तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र वो दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे, जिसमें मणिपुर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य वर्ग में सबसे ऊपर है। और चंडीगढ़ है उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान है वो हासिल किया है। अब कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे कर्नाटक की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदवती, कावेरी, हेमवती, सिमसा और अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ और कबिनो है। और लोक नृत्य हैं वो गलनाड और तटीय क्षेत्र के यक्षगान और वीरागेश, कमसेल, कोलार, डोलू कुनीता और यहाँ की जो प्रचलित ये नृत्य शैलियां और यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो है भरतनाट्यम का। और कर्नाटक के जो वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 5 राष्ट्रीय उद्यान है और इनमें से जो मुख्य हैं वो है वानेरघाटा, बांदीपुर, नागरहोल, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रमुख है। और कर्नाटक की जो जनजातियां वो है चेचू, भील, गोंड, मलेरू और बेड़ा। और कर्नाटक के जो प्रमुख त्योहार है वो है गणेश चतुर्दशी, युगादि, हम्पी उत्सव। और कर्नाटक है तो ये दक्षिण पठार के पश्चिम किनारे पे स्थित एक राज्य है। तो कर्नाटक है तो ये दक्षिण भारत का स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं वो पश्चिम में इसके अरब सागर है और इसकी जो सीमाएं वो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल से इसकी सीमाएं वो लगती हैं। अब कर्नाटक है तो कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और यहाँ की जो राज्य भाषा है वो है दोस्तों कन्नड़। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है दोस्तों ये द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसकी ओर से राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनको 64.03% से इनको विजय वो प्राप्त हुई है और इनको कुल 6,76,803 वोट वो हासिल हुए हैं। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे यशवंत सिंह सिन्हा जिनको 3,80,100 स्वतंत्र वोट वो मिले थे। और जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी जो नेता बन चुके। और दूसरी राष्ट्रपति है महिला राष्ट्रपति, पहली थी प्रतिभा सिंह पाटिल। अब द्रौपदी मुर्मू है तो इनका जो जन्म है वो 20 जून 1958 को उड़ीसा के जो मयूरभंज है वहां पे हुआ था। और 2000 और 2004 में उड़ीसा विधानसभा में 2 बार चुनी जा चुकी है। और 2000 और 2004 तक जो मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक इनकी बीजेपी भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जिनको 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ इन्होंने ली थी। और भुवनेश्वर के जो रामादेवी महिला कॉलेज से इन्होंने कला में स्नातक की उपाधि वो प्राप्त की। और उड़ीसा सरकार में सिंचाई और बिजली विभाग में इन्होंने सेवा भी कर चुकी है। और 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित वो
किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आंध्र प्रदेश राज्य वन जीव विभाग है, इन्होंने गोदावरी में जो द्वीपों के हिस्से के रूप में किस जानवर का पहला सर्वेक्षण है वो शुरू किया है? तो आंसर दोस्तों ब्लैक बक। अब ब्लैक बक है तो ये काले हिरण को कहा जाता है, ब्लैक बक काले हिरण। जो आंध्र प्रदेश राज्य है इनमें वन्य जीव विभाग ने गोदावरी जो द्वीप है उनके हिस्से के रूप में एक काले हिरणों का पहला सर्वेक्षण है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर है दोस्तों ये आराधना, जो आराधना जौहरी है वो इस पुस्तक के लेखक का नाम है। जिसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों पर सुश्री जो आराधना जौहरी है उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ द उत्तराखंड का विमोचन वो इनके द्वारा वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि न्यू दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन जो संगोष्ठी है इसमें स्वावलंबन के दौरान जो स्प्रिट चुनौतियां उनका अनावरण वो किसने किया है? तो आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जो नरेंद्र मोदी है वो प्रेजेंट टाइम भारत के प्रधानमंत्री है, इन्होंने न्यू दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन है संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान भारतीय नौसेना में जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के एक उद्देश्य से जो स्प्रिंट चैलेंज या चुनौतियां उनका अनावरण किया और इस सहयोगी परियोजना का नाम है वो स्प्रिंट रखा गया है, जिसमें नवाचार के माध्यम से R&T में पोल वोल्टिंग का समर्थन है। अब ये जो अनावरण किया गया इसमें 18-19 जुलाई को यह आयोजित हुआ था 2022 को, जिसमें आयोजित होने वाले 2 दिवसीय संगोष्ठी था जिसका उद्देश्य था कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना और ये उद्योग व शिक्षा जगत सेवा और सरकार के नेताओं को रक्षा के क्षेत्र के लिए विचार और सिफारिशों के साथ एक साझा मंच के साथ आने वाली एक मंच वो प्रदान करेगा, जिसमें नवाचार स्वदेशीकरण आयुध और विमानन को समर्पित जो सत्र आयोजित किए जाएंगे और संगोष्ठी का दूसरा जो दिन है वो सरकार के सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप हिंद महासागर के क्षेत्र में पहुंच का गवाह है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि यूरोमनी के द्वारा दूसरी बार किस बैंक को 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक है वो नामित किया गया है? तो आंसर दोस्तों DBS बैंक को, जो जिसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। इसको यूरोमनी के द्वारा दूसरी बार और पहली बार है वो सन 2018 में किया गया था और अब 2022 में किया गया दूसरी बार। इसको विश्व के सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक के रूप में मान्यता वो दी गई है और इस बैंक ने विकास और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए जो लघु उद्यम के जो बिजनेस है उनके सहयोग से एक वैश्विक उद्योग नेता के रूप में अपनी स्थिति है वो स्थापित है वो की है। अब DBS बैंक है तो DBS बैंक ने यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2022 है, इसमें पहली बार पुरस्कार भी जीता था और वर्ष 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय नवाचार पुरस्कार से नमोनित इनको किया जा चुका है और एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट 2022 से भी इसको सम्मानित किया जा चुका है और SME पुरस्कार 2022 के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में भी इसको सम्मानित किया जा चुका। अब DBS बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है और DBS बैंक के CEO हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बंठिया आयोग की रिपोर्ट है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है। जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने बंठिया आयोग की एक रिपोर्ट को स्वीकार किया है और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो चुनाव कराने का एक गाइडलाइन है वो भी दी गई है और ये रिपोर्ट वो राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक राजनीतिक आरक्षण का मार्ग वो प्रशस्त करती है, जिसमें राज्य के स्थानीय स्वशासन के चुनाव में उम्मीदवारों को 27% जो राजनीतिक आरक्षण है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता वो किया है? तो आंसर दोस्तों नामीबिया के साथ। जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और नामीबिया के उप प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा जो न्यू दिल्ली है
वहां पर एक समझौता किया गया और इस समझौते पर हस्ताक्षर वो किए गए हैं। और ये मध्य प्रदेश के जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीता को फिर से पेश करने का एक मार्ग वो प्रशस्त करता है। और ये समझौता है वो वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग के जो सहयोग है उस पे उसके रूप में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सरोगेसी अधिनियम 2021 है वह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जो सरकार है इन्होंने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2021, इसमें सरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुरूप एक मानव भ्रूण के आयात पर वो प्रतिबंध लगाया है। और इसकी जो घोषणा वो विदेश व्यापार निदेशालय उनके द्वारा की गई है, जिसमें इससे पहले जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के जो दिशा निर्देश है उनके आधार पर अनुसंधान उद्देश्यों को छोड़कर आयात पर प्रतिबंध वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस मंत्रालय ने फ्यूलिंग इंडिया 2022 में रेपोस पे और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म और जो डिटेल है वो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। जो इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मध्यम उद्यम है इसकी फुल फॉर्म है, जिसमें इसके मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नारायण राणे। इन्होंने मुंबई में जो फ्यूलिंग इंडिया 2022 कार्यक्रम है इसमें रेपोस पे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग जो प्लेटफॉर्म है और फीड जो गिटल है वो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है इनके द्वारा लॉन्च वो किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में किसने पदभार वो संभाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा हो दिया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र बत्रा के द्वारा। जो खेल प्रशासक नरेंद्र बत्रा इन्होंने व्यक्तिगत जो कारणों का हवाला देते हुए भारतीय ओलंपिक संघ है आईओए इसमें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में भी इस्तीफा दे दिया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।